बछवाड़ा प्रखंड में ही है जी। अभी हम बछवाड़ा प्रखंड में हैं और ये बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ हैं भैया विनोद कुमार राय जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार जब विधानसभा चुनाव आने वाली है, जब इस चुनाव में होगी, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए हम सब आप किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें जो है देखिए, जो आप ये क्या कहते हैं, जो नीतीश कुमार है वो भी अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम किए हैं, लेकिन जनता का जो बनावट है, जनता का जो सोच है, उस हिसाब से लग रहा है कि परिवर्तन का उद्देश्य है उनका। जनता का जो है परिवर्तन का उद्देश्य है, तो हो सकता है कि तेजस्वी का भी आना संभव है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। जी जी। और रह गई विकास की बात, तो जल नल योजना जितना आया है सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरे वार्ड में पिछले 1.5 बरस से पहले मान लीजिए नल जल लगा, लेकिन आज तक पानी चालू नहीं हुआ है। ये तो सत्य बात है, ये बनावटी बात नहीं है। 1.5 साल वो स्थानीय नेताओं का जो है कमाई का जरिया बन गया। स्थानीय नेता जो है उसको जो है कमाई का जरिया बन गया। अभी तक जो है हमारे वार्ड में निकासी हो गई, सारे पैसे का निकासी हो गया, लेकिन अभी तक जो है एक बूंद पानी जो है किसी घर में नहीं गया। आप जो टंकी देखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो जब तक उसमें टंकी में पानी दिया जाता है कि वो स्ट्रक्चर जो है सो टेढ़ा हो जाता है। तो अभी तक जो है सो ये सिस्टम जो है निगरानी में नहीं हुआ, इसके वजह से जो है। और ये शिक्षा की बात करते हैं, मान लीजिए जो टीचर बहाली हुआ है, जिसे मान लीजिए 1 से 100 तक गिनती 1 2 3 4 नहीं कहने आ रहा है, काल कितने प्रकार का होते ये नहीं कहने आ रहा है, संधि किसे कहते वो नहीं आ रहा है। और मान लीजिए अच्छे पढ़े लिखे MBA जो किए हुए वो बेचारे टहल रहे हैं रोड पे, और वो जो है घास काटने वाले मान लीजिए थी बना हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही बोले आप। तो मतलब यही सब कुछ कारण है कि मतलब हम सब, हालांकि हम कुछ थोड़ा सा अथी हो गया, हम इससे बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए शिक्षा जो है, एक मान लीजिए आदमी का शिक्षा एक दौलत होता है, मनुष्य का जीवन का अपना दौलत होता है, उसके हिसाब से लोग आगे पीछे बढ़ता है। लेकिन ये शिक्षा जितना मान लीजिए चौपट हो गया है, जितना बैक चला गया, ये लगभग 60 वर्षों से ज़्यादा पीछे चला गया है शिक्षा। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो कहाँ से शुरू होता है, इसे ये नहीं पता है कि कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मुझे पता था कि किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई हो रहा है। लेकिन इन बच्चों को कोई पता नहीं। मास्टर जी अपने बैठ के उधर, और हमने अच्छे मास्टर को देखे गांजा पीते हुए। सच बता रहे, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। जी नमस्कार। अभी हमें भवानीपुर गांव के यादव टोल में, जो मनसूचक पंचायत में पड़ता है, तो अभी यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी क्या राय है, इनकी अपनी मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में वो वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार राय। आप अभी क्या करते हैं? अभी मैं पार्ट 2 में हूँ और पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ये कोरोना वायरस लेकर, और इससे कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो बिहार विधानसभा चुनाव में जब आप वोट देने जाइएगा तो आपके लिए क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर वोट करिएगा? वोट तो किसी नए को चुनना होगा, और समझिए ये इससे जो युवा को अभी स्थिति जो देश में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए युवा को। ये बहुत ही, अब जैसे निजीकरण हो रहा है, रेलवे पूरे भारत का आर्थिक जीवन था, ऐसा नहीं होना चाहिए इस सब में। और मतलब आपके कहने का था, तो आप अगर वोट करने जाइएगा तो आपके लिए मुद्दा रहेगा रोजगार और देश में जो हो रहे हैं निजीकरण, उसके खिलाफ ये सब मुद्दे आपके रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ये हम तो एक ही बात सोचते हैं, जो जैसे युवा के लिए होता है, जो एजुकेटेड युवा जैसे किसी भी पोस्ट पर जैसे डिग्री रहता है, ये क्वालिफिकेशन है, इसके आधार पर ये चयनित होगा, उसी प्रकार जो है नेता भी होना चाहिए, कुछ एजुकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई आया और 10 लाइन दे दिया और आदमी उसी में बहस गया। जब इलेक्शन का टाइम होता है तब सरकार रोज़गार छोड़ती है, और रोज़गार छोड़ने के बाद क्या होता है, जो
वैकेंसी दे दिया, एग्ज़ाम ले लिया और उसका रिजल्ट रोक के रख दिया। अगर बिहार में 55 करोड़ जनता है, 55 करोड़ जनता के लिए 1 महीना में उसको सारा बूथ का सिस्टम हो जाता है। और अगर 1 करोड़ युवा हो गया, उसके लिए उसको ऑल इंडिया में कहीं जगह नहीं मिलता है एग्ज़ाम लेने के लिए। अच्छा, तो आपके लिए जब वोट करिएगा तो आपके लिए वोट देने जाए तो आप क्या मुद्दे देख के वोट करिएगा? आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी वोट करने की? हमारा तो यही प्राथमिकता होगी कि अगर कोई शिक्षित है, कोई युवा अगर नेता लीडर होना चाहता है तो हम उसी को वोट करेंगे, और जो रोज़गार की तरफ देखे, जो युवा को देखे, नहीं तो और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो बस यही तेजस्वी यादव को देखना पसंद करेंगे, और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव की क्या ऐसी खासियत है जो आप उन्हें पसंद करते हैं, और पसंद करने का कुछ तो कारण होगा? कारण यही है जो वो युवा हैं, युवा को देखेंगे। नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार बहुत दिन से हैं, 15 साल से देख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अब उनका प्रौढ़ावस्था आ गया है, वो इसके लायक नहीं है। अच्छा, आपने भी कहा, आपने अभी स्नातक सेकेंड ईयर में बिहार में अधिकतर यूनिवर्सिटी की हाल लगभग यही होती है कि 3 साल की स्नातक डिग्री 4 साल में, कहीं कहीं 5 साल में मिलती है। तो अधिकतर तो बिहार की यूनिवर्सिटियों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे तो यूनिवर्सिटी में मिथिला यूनिवर्सिटी है जो जिनका मतलब रिजल्ट जब बहुत ही जल्दी आ जाता है, उतना टाइम नहीं लेता है, इनका है। हम लोग उसी यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से। अच्छा, तो शिक्षा आपके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य जो ये सब ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य जहाँ तक है ये सब ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं, ये सब। आप अपना नाम पहले बताइए। विमल सदा। विमल सदा। तो आप इस बार विधानसभा चुनाव जो होगी तो इस बार आप किसको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? जो खड़ा वो अच्छा काम करेगा उसको देखेंगे, और क्या करेंगे। नहीं, जैसे अभी नीतीश बाबूजी हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, तो आने वाली जो विधानसभा चुनाव होगी तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि आप किनको मुख्यमंत्री पद पर देंगे? जो हमको अगला आदमी करेगा उतना ही हम लोग करेंगे, और क्या करेंगे। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, वही हम लोग को जो। अच्छा बाबा जी, अभी जो ये लॉकडाउन लगा था उसमें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा था, क्या आप लोगों को उसकी लाभ मिली? नहीं मिला है अभी तक कुछ नहीं। अनाज धन? हाँ, ऑन तो मिला, 5 किलो को मिला है। और रुपया भी मिलता था? रुपया नहीं अब दिया है। रुपया नहीं आया। पूरे 1.5 साल से यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन चालू नहीं हुआ, इसकी कुछ तो वजह होगी? वजह यही है जो टंकी ख़त्म है, टंकी गिरने वाला है, इसी लेकर के पानी नहीं देता है। अब पानी नहीं देता है, खोल करके ठेकेदार भाग गया, कहाँ न कहाँ ठेकेदार सब पैसा उठा के चला गया। पैसा नहीं, चालू नहीं होता है, कौन कारण नहीं होता है, कौन रुपया लिया, कौन क्या किया, पता नहीं। पैसा निकासी हो गया, अभी तक पानी चालू नहीं है। जी, तो एक बात और बताइए कि यहाँ जो मतलब आसपास में जो स्कूल है, तो यहाँ भैया जी स्कूल पर भी कुछ, शिक्षा पर भी कुछ बोले थे भैया जी, तो क्या ये बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब भैया जी बोले कि यहाँ पर स्कूल टीचर कभी आते हैं, नहीं आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं। स्कूल यही लिए बच्चा को पढ़ाता है, तो अपने सब कहीं कहीं मास्टरनी सब रहता है, मास्टर रहता है, बच्चा सबको ढंग से नहीं पढ़ाता है, वो नहीं आता। मतलब कि इस लॉकडाउन लगल, ई लॉकडाउन में मतलब अहाँ के रुपया मिले 500 रुपया के, 1000 रुपया के बैंक में आवे रहे, या फिर अनाज भी आवे रहे, ई सब के अहाँ के मतलब फायदा मिलल? मिल हमरा के मिल महज रहे के हमरा के बास नहीं है, तनिक जमीन है मालिक के, वह में रहत छे, हमरा के जमीन नहीं रहेला, कहाँ में रहबे, रास्ता नहीं है चले के, अली गली तर सब तर बन गए, हमरा के कुछो नहीं बनले हैं, कोनो गली में रास्ता नहीं है। या रोज कमाए खाए वाला के, मजदूर के, या लॉकडाउन में अति 500 के रुपया से सब्जी होए या कथी हो 500 रुपया से। पानी लगता है, कोई उपाय नहीं है, गली गली पानी लग रहा है, उसका व्यवस्था नहीं है, कहीं निकलने का पानी, कहीं जमा हुआ है पानी, कहीं कहीं गली गली रास्ता है, कोई टा कहते हैं तो नहीं बनाता है, मुखिया सरपंच कोई सुनवे नहीं करता, ऊपर से कोई जवाबे नहीं देता, इसका उपाय किया जाए। मैं नंद किशोर निराला। अभी हम, ये कौन सा गाँव है? बहरामपुर। अभी हम बहरामपुर मंसूरचक प्रखंड के अंतर्गत आता है ये गांव, इस गांव में है, और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की विकास, बसवाड़ा विधानसभा की जो विकास है, इस पर आप क्या कहना चाहें? इस बार हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ, रामदेव राय जी के द्वारा लगभग कोई विकास, कुछ चीज़ का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। 5 साल रह चुके हैं विधायक, इस बार
निर्दलीय उम्मीदवार के सत्यम भैया को मौका देना पड़ेगा। जी, तो कुछ तो मुद्दा रहा होगा ना कि मतलब कि क्यों हम लोग मतलब नए प्रत्याशी जो सत्यम भैया जी हैं उनको सपोर्ट, युवा हैं, युवा के बीच रहते हैं, इसलिए उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ की जो मतलब रोज़गार है, बहुत सारे बाबा जी यार को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं कि मतलब बेरोज़गारी इतनी सर चढ़ के बोल रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? यहाँ बेरोज़गारी बहुत ही ख़त्म स्थिति में है, रोज़गार न है इस गांव में, ठीक है, इसलिए गांव में बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे हुए रहते हैं अपना पंचायत लगा करके, यही है अवस्था। जी, आप भैया बताइए कि मतलब कि यहाँ ये जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पहले तो आप ये बताइए कि अब की बार क्या सोचे हैं कि किनको बिहार विधानसभा से किनको मतलब मुख्यमंत्री पद पर आसीन देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव ही सही है। नीतीश कुमार ये लॉकडाउन जो हुआ कोविड-19 के चक्कर में, उसमें वो फेल्योर रहे हैं, तेजस्वी यादव ही सही है। जी, जैसा कि आपने बोला कि नीतीश जी, तो ये कि लॉकडाउन ही नहीं है कि मतलब उनका तो शासन यहाँ पर लगभग 15 सालों से चली आ रही है, तो इसमें मतलब ये तो लॉकडाउन, तभी भी हम सब लॉकडाउन में ही हैं, तो इससे पहले भी मतलब कुछ तो मुद्दा रहा होगा ना कि क्यों हम लोग अभी तेजस्वी भैया को लाना चाहते हैं? तेजस्वी परिवर्तन जरूरी है। नीतीश कुमार जी कुछ काम अच्छा किए हैं, कुछ काम उनका खराब हुआ है, इसके लिए मैं ही नहीं लगभग परसेंटेज जनता उनके विरोध में है। लालू यादव कौन अच्छा काम किया? जी 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 भैया, मतलब अभी मतलब फिर से जंगल राज लाना। भैया आप बोलिए कि मतलब भैया आप ही बोलिए। तेजस्वी को लाना हुआ, फिर से जंगल राज फिर से लाना होगा, इसलिए फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से हम लोग बनाना चाहते हैं हद तक में। तो मतलब कुछ तो मुद्दा रहा होगा कि क्यों हम लोग मतलब नीतीश जी को पुनः मतलब स्थापित सत्ता में लाना चाह रहे हैं? नीतीश जी हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं शिक्षा के अति मामले में, और बहुत कुछ सुविधा दे रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए हम लोग फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप लोगों की बस ये मुद्दा रही कि इस बार जब अब की बार जब हम लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो मतलब नीतीश जी को पुनः मतलब सत्ता में ही सपोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं बिहार डायरी। मैं बिहार डायरी से अभी फ़िलहाल बिहार विधानसभा के चुनावी यात्रा पे हूँ। अभी वर्तमान में मैं हूँ बछवाड़ा विधानसभा के मंसूचक प्रखंड के गोविंदपुर गांव में। यहाँ के जनता से बात करते हैं यहाँ की बात। आपका क्या नाम है? संजीव पासवान। आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। तो वर्तमान में आपकी काम धंधा की क्या स्थिति है लॉकडाउन के कारण, या किस? लॉकडाउन के कारण तो बहुत स्थिति खराब हो गया है, मतलब समझिए कि 3 महीना कंटिन्यू बैठले रह गए, और इधर जो मतलब सब कुछ तो बंदे था, इधर थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है लॉकडाउन जब से टूटा है। लॉकडाउन में सरकार की तरफ से कोई सहायता या किसी प्रकार की अनुदान या कोई मदद, सरकारी मदद? सरकार के तरफ से तो मदद मतलब वही जो प्रधानमंत्री वाला वो जो 500 रुपया मिला था 3 महीना में मिला, बाकी राशन मिल रहा है वो अलग से एक आदमी पर 5 किलो। तो अभी आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है? जी हाँ, मालूम है, नवंबर में। तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि बिहार विधानसभा में किस मुद्दे पे लेकर वोट करेंगे? वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या मतलब सोच के जाएंगे? सब सरकार तो जो भी है अभी फ़िलहाल बने हुए काम तो ठीक है कर रहे हैं। अच्छा, इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखेंगे? जो बने हुए हैं उन्हीं को बनाना है। नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार में आप क्या ऐसा देखते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करना चाह रहे हैं? काम जो है अच्छा कर रहे हैं, जो भी है मतलब बिजली चाहे सड़क पानी चाहे जो भी हो काम ठीक है कर रहे हैं। जो भी कोई काम ऐसा होता है घटना तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इस बार अगर विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा में किसे विधायक के रूप में देखना चाहेंगे आप? अभी तक तो कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है। मतलब कोई ऐसे प्रत्याशी होंगे जो खड़ा होने वाले हैं या जो संभावित उम्मीदवार होंगे? देखिए ना, अभी तो इनका बेटा रामदेव राय जी का बेटा खड़ा होने वाले हैं। अब जो नीतीश जी के पक्ष में होंगे उन्हीं को वोट देंगे। धन्यवाद।